बच्चों, आज मैं आप सबको धाव धात रूप पढ़ाने जा रही हूँ। धाव का अर्थ होता है दौड़ना। धाव का अर्थ क्या होता है? दौड़ना, टू रन। हम आपको धाव धात के पांचों लकार पढ़ाएंगे। ये पांचों लकार ही बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। हम सबसे पहले आपको लट लकार पढ़ाएंगे। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है, जैसे प्रेजेंट टेंस। आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस, इसमें पुरुष होते हैं। धातु में हमेशा तीन पुरुष होते हैं लकार में। आप प्रथम पुरुषा, मध्यम पुरुषा और उत्तम पुरुषा। वचन कितने होते हैं? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन एक के लिए प्रयोग किया जाता है, द्विवचनम दो के लिए प्रयोग किया जाता है, बहुवचनम तीन या तीन से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि किस तरह से प्रथम पुरुष की क्या विशेषता है और मध्यम पुरुष की क्या विशेषता है और उत्तम पुरुष की क्या विशेषता है। प्रथम पुरुष में धावति, धावतः, धावन्ति, धावति, धावतः, धावन्ति। ठीक है। प्रथम पुरुष में धावत, धावत का अर्थ होता है दौड़ता है। सह धावति, ठीक है। इसके साथ आप हमेशा सह का प्रयोग, ये विसर्ग है, सह धावति या सा धावति, ठीक है ना। या बालकः धावति, रमा धावति, आप ऐसे लिख सकते हैं। और धावता यानी दो लोग, सहा तौते, तो धावता वे दोनों दौड़ते हैं, ते धावंत वे सब दौड़ते हैं। ठीक है। मध्यम पुरुष में होगा धावसी। इसमें आप क्या प्रयोग करेंगे? तुम का प्रयोग। तो आपने पढ़ा होगा तुम दौड़ते हो, तुम धावसी। और इसमें धावता में तुम युवाम, ये या बना हुआ है, युवाम धावथा, ये द्विवचन में प्रयोग किया जाएगा। और धावत के लिए क्या प्रयोग होगा? यूयम, यहाँ पर हम लिख देते हैं यूयम धावत, तुम सब दौड़ते हो। आप इस बात को जितनी भी अभी मैं लकारें पढ़ाऊंगी याद रखना कि प्रथम पुरुष में सहतोते का प्रयोग या सातेता का प्रयोग या किसी व्यक्ति का नाम होगा या लड़की का या लड़का का, ठीक है, ये सब का प्रयोग प्रथम पुरुष में होता है। और मध्यम पुरुष में हमेशा तुम युवाम युवम का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष में धावामी, धावावह, धावामह जैसे है उत्तम पुरुष में, उसमें अहम। धावाम के लिए हम क्या बताएंगे? यहाँ लिख देती हूँ अहम। ठीक, अहम का अर्थ होता है मैं, अहम धावामी, मैं दौड़ता हूँ। और धावावा के लिए अहम आवाम, ये दो आवाम। ठीक है, आवाम धावावह, हम दोनों दौड़ते हैं। धावामा के लिए क्या प्रयोग होगा? वयम। ठीक है, वयम धावामा। ठीक है, हम सब दौड़ते हैं। अब हम कहीं और अच्छी सी जगह होगी तो मैं उसको और क्लियर समझा दूंगी। ठीक है। धावति, धावतः, धावन्ति, धावसि, धावथा, धावत, धावामि, धावावः, धावामः। अब हम आपको लोट लकार समझाते हैं। लोट लकार का प्रयोग किसके लिए होता है? आज्ञा के लिए। आप किसी को आज्ञा देते हो, उसमें लोट लकार का प्रयोग होता है। आज्ञा कॉल काल से ऑर्डर लिखा हुआ है। पुरुष कितने होते हैं? प्रथम पुरुषा, मध्यम पुरुषा, उत्तम पुरुषा। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। आप प्रथम पुरुषा में कैसे पढ़ोगे? धावतु, धावताम, धावंतु। ठीक है, सह धावतु, तौ धावताम, ते धावंतु। ठीक है, आ गया। मध्यम पुरुष में धाव, धावतम, धावत, इसमें तम युवाम का प्रयोग करेंगे, यूयम का प्रयोग तम युवाम और यूयम का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और इसमें उत्तम पुरुष में धावानी, धावावह, धावामह। ठीक है। हमने आपको प्रथम पुरुष में कैसे बताया था? सह धावतु, वहाँ आपको शायद नहीं सही लिख रहा हो, सह ऐसे लिखा था, सह तो धावताम, ते धावंती। ये आपको किसमें प्रयोग करना है? प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष में आपको क्या लिखोगे? तुम। वहाँ पर अच्छा नहीं लिख रहा था, मैंने कहा था ना जगह मिलेगी मैं आपको समझाऊंगी। तुम धाव ऐसे लिखोगे। और युवाम, अब आप जिसमें लिखना भी आ जाए, आपको ये ना पता क्या लिखा था, पता नहीं, वहाँ दिख नहीं रहा था, पता नहीं क्या लिखा था, इसलिए मैं आपको क्लियर करके लिखा रही हूँ, लिख कर दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आए। युवाम के बाद यूयम, ये बहुवचन में लगेगा। ठीक है, हर लकार के मध्यम पुरुष के बहुवचन में इसको लगाएंगे, यूयम, ये धावत। ठीक। अब हम आपको उत्तम पुरुष समझाने के लिए इसको हटा करके आपको समझाते हैं अच्छे से। इसमें धावानी, धावावा, धावामा, इसमें धावानी में क्या लिखोगे?
ऐसे ही आप लट लकार में भी करेंगे। हर लकार में उत्तम पुरुष में अहम एक वचन के लिए अहम, आवाम, ठीक है, आवाम द्विवचन के लिए, और वयम आप बहुवचन के लिए लिखेंगे। ऐसे जैसे अहम धावानी, आवाम धावावः, वयम धावामा। आ गया आपको। धावतु धावताम धावन्तु, धाव धावतम धावत, धावानि धावावः धावामः। आपको ऐसे उच्चारण करना भी आ जाएगा। अब मैं आपको लंग लकार बताती हूँ। लंग लकार की आपको विशेषता बताऊंगी। लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग होती है। देखो यहाँ पर पास्ट टेंस लिखा हुआ, पास्ट लिखा हुआ, यानी पास्ट के लिए। पुरुषा, इसमें वैसे ही एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुषा पहले समझाती हूँ। अधावत, अधावताम, अधावन, ठीक है, इसमें भी वैसे सात होते का प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष में अधावा, अधावतम, अधावत, ठीक है, अधावत, अधावताम, अधावन, और मध्यम पुरुष में अधावा, अधावतम, अधावत, और उत्तम पुरुष में अधावम, अधावम, ये माँ है, अधावम, अधावाओ, अधावाम, अधावाम, अधावम, अधावाओ, अधावाम, ठीक है। आप इसमें अहम आवाम का प्रयोग करेंगे। ऐसे लिट लकार भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस के लिए प्रयोग किया जाएगा। लिट लकार किसके लिए? भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। आप भविष्य की कोई बात करते हैं कि मैं ऐसा काम करूँगा, ठीक है ना, मैं उस कॉलेज में पढ़ूंगा, ऐसे आप कहते हो, तो उसमें किसका प्रयोग करोगे? लिट लकार का। या कल मैं मामा के घर जाऊँगा, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? जाऊँगा शब्द में लिट लकार का प्रयोग करेंगे। संस्कृत में यदि आपको लिखना होगा तो आप लिट लकार का प्रयोग करेंगे। पुरुषा एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुषा में धाविष्यति, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति, यहाँ भी सात होते का वैसे ही प्रयोग करेंगे। उसमें धाविष्यसि, यहाँ तुम धाविष्यसि, धाविष्यतः, युवाम धाविष्यता, धाविष्यत, यूयम धाविष्यत। उत्तम पुरुष में धाविष्यामि, धाविष्यावः, धाविष्यामः, ठीक है, धाविष्यामि, धाविष्यावः, धाविष्यामः। इसमें भी अहम धाविष्यामि, आवाम धाविष्यावः, और वयम धाविष्यामः। इसके बाद आपको विधिलिंग समझाते हूँ। विधिलिंग का प्रयोग विद्यार्थक यानी शुड करना चाहिए, ठीक है, चाहिए शब्द में आपको विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। पुरुषा एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुषा में धावेत, धावेताम, धावेयु। बच्चों विसर्ग हलंत का बहुत ध्यान रखना। देखो यहाँ विसर्ग लगा हुआ, दो बिंदु, इसको जो नीचे से डंडी होती है लगी हुई है धावेत में, इसको क्या कहते हैं? हलंत, ठीक है। यहाँ भी सात होते का प्रयोग होगा। और मध्यम पुरुष में आप पढ़ेंगे, मध्यम पुरुष में धावे, धावेतम, धावेत, यहाँ भी तुम धावे, ठीक है, युवाम धावेतम, यूयम धावेत। और उत्तम पुरुष में धावेयम, धावेयो, धावेम, अहम आवाम वयम का प्रयोग होगा। आपने देखा, आपको उच्चारण करना सिखा देती हूँ। धावेत, धावेताम, धावेयु, धावे, धावेतम, धावेत, धावेयम, धावेयो, धावेम। आपने सीख लिया, हमने आपको समझा दिया कि किस तरह से आप प्रथम पुरुष में किसका प्रयोग करेंगे, मध्यम पुरुष में किसका प्रयोग करेंगे, और उत्तम पुरुष में किस कर्ता का प्रयोग करेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया। आप यदि सब चीज़ को अच्छे समझ लेंगे तो आपको एक साथ संस्कृत की बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। कभी भी आपको आता ना अशुद्ध संशोधन में आता है, 10th की क्लास में आता है, जैसे कि आप पुरुष दृष्टिया आप जो है अशुद्ध संशोधन करो, ठीक है, तो आप पुरुष दृष्टिया में यही होता है कि आपको पता चला तुम के साथ धावत ही लगा दिया, प्रथम पुरुष लगा दिया, तो गलत हो गया ना, पुरुष दृष्टिया गलत, तो आप क्या करोगे? वहाँ धावस लिखोगे। तो ऐसे पुरुष दृष्टिया होता है, वचन दृष्टिया होता है। तो आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि आप जो मैं समझा रही हूँ उसे अच्छे से समझोगे तो आपको संस्कृत इतनी अच्छी आ जाएगी, आपको लगेगा वाह संस्कृत तो बहुत सरल और खूब आप नंबर अच्छे से लाएंगे।